हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक्स पे। दोस्तों, आज हम लोग 5 ऐसे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन की दिशा तय करेगी। दोस्तों, अक्सर हम लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं जो आज सफलता के परचम लहरा रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसे लोगों का दिनचर्या, उनके काम करने के तरीके, उनके स्ट्रेटजी को पढ़ा है, सुना है, जिसके आधार पर हमने 5 ऐसे पॉइंट्स को चुना है जो अगर एक आम इंसान, एक आम स्टूडेंट्स अपने लाइफ में अपना ले तो उनके जीवन निश्चित ही बदल जाएंगे, उनके निश्चित ही सफलता का अर्थ सामने आएगा। तो दोस्तों, उनमें से जो सबसे पहला है वो है सवेरे जागना। दोस्तों, हम लोग तो परंपरा से सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में व्यक्ति को उठना चाहिए। आखिर क्यों कहते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लिए? आइए आज हम लोग उसके बारे में जान लें। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एक छोटे से संस्था चलाने के लिए, एक छोटे से इंस्टीट्यूट चलाने के लिए हमें कितने मैन पावर की जरूरत होती है, कितने ऊर्जा की जरूरत होती है। उसे संचालित करने के लिए स्टाफ्स, मैनेजर के अलावे और कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सोचिए, एक छोटी सी संस्था को चलाने के लिए हमें इतनी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आखिर इतना बड़ा जो संसार है, इस संसार को चलाने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो जरूर होती होगी। आखिर कोई ना कोई तो शक्ति जरूर है जो इतने बड़े संसार को संचालित कर रहा है। सही समय पर सूर्य का उगना, सही समय पर डूबना, सही समय पर मौसम का बदलना, आखिर इतनी बड़ी जो घटना होती है, इसको संचालित करने वाला कोई ना कोई शक्ति तो अवश्य है। मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन उन शक्ति पर तो विश्वास करनी ही होगी जो इन शक्ति के सहारे इस संसार को संचालित कर रहा है। तो दोस्तों, जो ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियां होती है, इस संसार को हमेशा लुटाते रहती है, इस संसार में हमेशा फैलाते रहती है। और सुबह का समय जो माना जाता है, ब्रह्मा मुहूर्त का समय 4:30 से 5 के बीच का जो समय माना जाता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। कहा ऐसा यह जाता है कि उस समय ब्रह्मांड अपनी सारी शक्तियां को जब लुटा रही होती है, तो उस समय जो उसको लेने वाला है, उस शक्ति को ग्रहण करने वाला 99% व्यक्ति सो रहे होते हैं। तो वैसे समय में जो व्यक्ति उठ करके, अगर स्टूडेंट्स की बात करें, वो अगर उस समय उठ करके अपने अध्ययन को कार्य करें या कोई व्यक्ति अपने जिस कार्य को करे, तो उस समय ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियां उसके अंदर समाहित होगी, उसे भरपूर ऊर्जा मिलेगी, उसे 100% ऊर्जा मिलेगी। और कोई भी व्यक्ति जब 100% ऊर्जा के साथ कोई कार्य करता है तो निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। इसी कारण व्यक्ति को कहा गया है सवेरे जागना चाहिए, सवेरे जाग कर पढ़ना चाहिए, सवेरे उठ करके पढ़ना चाहिए, सवेरे उठ करके कार्यों को करना चाहिए। इससे निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। तो पहला जो महत्वपूर्ण काम है वो है सवेरे उठना। दूसरी अगर बात हम करें, दूसरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, लोगों को अपने आप पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होगी, तब तक हम कुछ भी काम को अपने पूरे एनर्जी के साथ नहीं कर सकते हैं, हम अपने 100% नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, इसलिए सबसे पहला जरूरी है कि हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। दुनिया चाहे कुछ कहे, लोग चाहे कुछ कहे, हमें अपने आप पर यह बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो ठाना है उसे करके रहूंगा, चाहे कुछ भी आए, कितना भी बाधा आ जाए, हमें इसको बिल्कुल पार करना है। चाहे जैसे भी हो, हमें इसको सफल बनाना है, 100% सफल बनाना है। हम अपनी 100% एनर्जी उसमें लगाएंगे। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी कार्य करना। दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण है वो है डू नॉट डू स्मार्ट वर्क। जो तीसरी महत्वपूर्ण बातें हैं वो है डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। दोस्तों, हम लोग अक्सर जानते हैं, लोगों से सुनते
चाहिए। कठिन परिश्रम करके व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, किसी भी कार्य को कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कठिन वर्क करने से, हार्ड वर्क करने से हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो रिक्शा चालक, जो रिक्शा चालक होते हैं, वह सुबह से लेकर के शाम तक कितने हार्ड वर्क करते हैं। मौसम की तीनों ही परिस्थितियों का सामना करते हैं। जून जनवरी की कड़कड़ाती ठंडी, जून जुलाई की तपती गर्मी और बारिश, इन तीनों ही परिस्थितियों को झेलते हुए अपने कस्टमर की सेवा देता है। लेकिन फिर भी उसे क्या मिलता है? वह मात्र एक जून की रोटी ही कमा पाता है दोस्तों। इसलिए अगर हमें सिर्फ हार्ड वर्क करके हम सफल नहीं हो सकते, हमें स्मार्ट वर्क करनी होगी। स्मार्ट वर्क करने का तात्पर्य यह है कि हमें समय के साथ अपने आप को अपडेट करना है, समय के साथ अपने आप को बदलती परिस्थितियों में अपने आप को ढालना है। जैसे अगर एक हम छात्र की बात करें तो छात्र को नए समय में टेक्नोलॉजी के साथ जुड़नी चाहिए, टेक्नोलॉजी से उसे समस्या का हल निकालनी चाहिए। यही बातें हर स्थिति में हर व्यक्ति पे लागू होती है, चाहे वह जिस फील्ड का व्यक्ति हो, उसे टेक्नोलॉजी के साथ जरूर जुड़नी चाहिए। तो और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके अपने कार्यों को आसान बना सकता है और उसे सफल हो सकता है दोस्तों। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, स्मार्ट वर्क, नॉट ओनली हार्ड वर्क दोस्तों। उसके बाद जो चौथी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को बार बार करने से उस कार्य में परफेक्शन आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई कठिन से कठिन कार्य को भी यदि हम बार बार करें तो वह उसमें निखार आती है, चाहे वो काम कितना ही कठिन हो। जैसे कोई छात्र कितना भी कमजोर हो, यदि वह बार बार मेहनत करे, एक ही चीज को बार बार करे, तो निश्चित ही वह उसमें सफल हो सकता है। हमने तो एक कहानी तो हम लोगों ने जरूर सुने होंगे, जिसमें एक बालक जो अपने घर से गुरु के पास अध्ययन के लिए आता है। घटना उस समय की है जिस समय हमारे शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति थी, अर्थात घर से आकर के गुरु के पास रह करके विद्या अध्ययन किया जाता था। गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करके, उनके कार्यों में हाथ बटाकर उनके साथ ही अध्ययन करना होता था। तो बालक अपने घर से गुरु के पास आता है अध्ययन करने के लिए। उस बालक के साथ और अन्य बालक होते हैं जो गुरु के साथ अध्ययन करता है। अध्ययन के क्रम में क्या होता है कि सभी बालक को साथ पढ़ाई जाती है, लेकिन उस बालक में कुछ भी समझ नहीं आता है। गुरुजी सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, सारे बच्चे पढ़ के आगे निकल जाते हैं, अगली वर्ग में उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन वह बालक जो होता है उसी कक्षा में अटका रह जाता है, वह पास ही नहीं कर पाता है। गुरुजी उसे अगली पंक्ति में बैठाकर उसे अलग से शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता है। अंत में गुरुजी भारी मन से उसे बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा शायद तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, इससे तो अच्छा होगा तुम अपने घर जाओ और अपने माता पिता के कार्य में हाथ बटाओ। गुरुजी के इस बात को सुनकर वह बालक काफी अचंभित हो जाता है और वह काफी घबरा जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, उसे समझ नहीं आता अब करे तो क्या करे। लेकिन फिर भी वह गुरु के आदेश का अनुसरण करता है और गुरु के पैर छू करके वह भारी मन से गुरु के आश्रम से विदा होता है। आश्रम से जाते समय वह रास्ते में क्या क्या सोचते जाता है, क्या कहेंगे लोग, कि क्या कितना मजाक उड़ाएंगे लोग हम पर। यही सोचते सोचते वह आगे चलते चलते पहुंचता है एक पीपल के पेड़ के पास। वहां पर वह कुछ देर आराम करता है। आराम करने के बाद चूंकि गर्मी का समय होता है, इसमें प्यास लग जाता है और वह बगल के कुएं के पास जाता है जहां एक बाल्टी रखी होती है। उस कुएं के पास जाता है वो पानी पीने के लिए। तो बाल्टी से वह पानी खींचता है, पानी खींचकर वह पानी का छींटा अपने चेहरे पर डालता है और पानी पीता है। इसी समय वह पानी पीने के दरमियान ही क्या देखता है कि कुएं के किनारे पर कुछ निशान बने हुए हैं, जो कि रस्सी के बार बार रगड़ खाने से बन चुका होता है।
यह देखकर उसके चेहरे पर अचानक बिजली सी कौंध जाती है। वह उस जो जहां रस्सी का रगड़ खाया हुआ वह स्थान होता है वहां देखता है, और देख करके वह काफी अजीब सा उसके चेहरे पर आती है, और वह सोचता है कि आखिर एक मुलायम रस्सी इतने कठोर पत्थर को बार बार घर्षण से काट सकती है, उसे घिस सकती है, तो क्या मैं बार बार यदि अध्ययन करूंगा, एक ही चीज को बार बार मैं पढ़ूंगा, तो क्या मुझे विद्या नहीं आएगी? यह बात उसके जीवन को बदल देता है दोस्तों। और वह पानी पीता है और वह तुरंत अपने जो थैले होते हैं वो उठाता है और तेजी से अपने गुरु के पास दौड़े दौड़े आना शुरू कर देता है। कहा जाता है कि जितने समय में गुरु के आश्रम से वहां तक उसको आने में समय लगा था, उसके आधे से भी आधे समय में वह तेजी से गुरु के पास पहुंच जाता है। गुरु के पास पहुंचता है, तब गुरु जी देखते हैं उन्हें तो कहते हैं, बेटा क्या तुम्हारे कोई सामान छूट गए क्या? बालक कहता है, हाँ गुरु जी, मेरे सामान ही छूट गए, मेरे तो यहाँ विद्या ही छूट गई थी, मैं उसे लेने आया हूं। गुरु जी बात समझ नहीं पाते हैं, और तब वो लड़का जो होता है वो सारी बात को बताता है। वो कुएं की जो घटना है उसके दिमाग में जो बैठी वह बात गुरु के पास बताता है। अब क्या था, अब वह बिल्कुल बदल चुका था। गुरुजी अब उसे फिर से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब वह काफी तेजी से पढ़ना स्टार्ट करता है। सुबह सवेरे उठ सभी लड़कों से पहले वह जाग जाता है, देर रात तक पढ़ता है, बार बार पढ़ता है एक ही चीज को, और धीरे धीरे अब उसे चीजें दिमाग में बैठने लगी, क्योंकि अब उसके अंदर आत्मविश्वास जाग चुका था। अब वह धीरे धीरे अपने सभी दोस्तों की बराबरी कर लेता है, फिर और मेहनत करता है, फिर वह धीरे धीरे अपने दोस्तों से आगे निकल जाता है, आगे निकलता जाता है, और धीरे धीरे वह जो बालक, एक मूर्ख बालक था, वह अंत में एक बड़े विद्वान के रूप में उभर कर सामने आता है दोस्तों। और वही मूर्ख बालक आगे चलकर 3 बड़े ग्रंथ की रचना कर देता है। जो संस्कृत के शब्द उसे समझ नहीं आते थे, वही बालक आज 3 बड़े संस्कृत के ग्रंथ की रचना कर देता है। लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी और संवाद कौमुदी, ये 3 बड़े ग्रंथ जो संस्कृत थे इसकी रचना कर देता है वो बालक। दोस्तों यह है कॉन्फिडेंस, और यह बार बार के अध्ययन में है। कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार के अध्ययन से एक मूर्ख बालक भी विद्वान बन सकता है, जिस प्रकार एक मुलायम रस्सी के बार बार घर्षण से कठोर पत्थर भी घिस सकते हैं। तो दोस्तों ये है बार बार के अध्ययन करने और आत्मविश्वास का फल। अगली जो महत्वपूर्ण दोस्तों है वो है मेंटेन योर हेल्थ एंड योर कैरेक्टर्स। दोस्तों कोई भी व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब वो इन 2 चीजों को मेंटेन करके रखता है। हम तभी मेहनत कर सकते हैं, हम अपने 100% तभी दे सकते हैं जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और मेंटली रूप से फिट रहेंगे। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम कार्यों को कैसे कर सकते हैं सही तरीके से। इसलिए दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अपने शरीर की सुरक्षा, शरीर को स्वस्थ बना करके रखना। इसके लिए हमें दिनचर्या को बदलनी होगी, हमारे अपने खान पान को बदलने होंगे, हमारे तौर तरीके बदलने होंगे, उठने बैठने के तरीके बदलने होंगे दोस्तों। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट्स है जो हमें बिल्कुल ही हमारे लाइफ को बदल सकती है। और ये जो कैरेक्टर्स है अर्थात चरित्र मनुष्य हो या देश हो, किसी को भी सफलता के मार्ग पर ले जा सकती है। कहा गया है, यदि धन नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हुआ। अर्थात हमें चरित्र की सबसे महत्व देनी चाहिए, सबसे ज्यादा महत्व देनी चाहिए हमें चरित्र की। आदमी कितना भी महान हो जाए, कितना भी बड़ा बन जाए,
लेकिन अगर एक छोटी सी गलती उसे सारी महानता को गर्द में ला सकती है। इसलिए हमें इन 5 महत्वपूर्ण बातों को अपने दिमाग में उतार लेने चाहिए, हमारे अपने लाइफ में इसको इस्तेमाल करनी चाहिए और ये 5 पॉइंट्स हमारे जिंदगी को बदल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे 5 पॉइंट्स जो हमारे लाइफ के मार्गदर्शक की तरह भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।